हम इसलिए परेशान नहीं होते क्योंकि लड़की नहीं मिली, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ का मतलब सिर्फ उसके मिलने या ना मिलने से जोड़ देते हैं। क्या तुम इस दुनिया में सिर्फ एक लड़की के प्यार के लिए आए हो? क्या तुम्हारी जिंदगी की पूरी कहानी सिर्फ एक लड़की के हाँ पे डिपेंड करती है? तुम्हारे दोस्त और आसपास के लोग लड़की पटाकर रखे हुए हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनके इंस्टाग्राम पर क्यूट कपल्स फोटोज हैं, वो रील्स बनाकर डाल रहे हैं, साथ में स्टोरी लगा रहे हैं, कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं परफेक्ट जोड़ी, क्यूट कपल, और तुम सोच रहे हो कि यार मेरे साथ ये सब कब होगा। एक मोमेंट के लिए तुम्हें भी लगता है कि शायद मैं ही किसी लड़की के लिए डिजर्विंग नहीं हूँ। और जब बार बार ऐसा होता है तो एक गिल्ट, एक सेल्फ डाउट तुम्हारे अंदर से उभरने लगता है, अपनी ही वैल्यू कम लगने लगती है तुम्हें। हर बार जब कोई दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्लान बना रहा होता है और तुम साइड लाइन हो जाते हो, उस वक्त एक अकेलापन महसूस होता है तुम्हें, और फिर वही अकेलापन धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ स्टीम पर असर करने लगता है। तुम खुद से ही कहने लगते हो क्या मेरे अंदर ही कोई कमी है। लेकिन यहीं पे रुक जाओ, थोड़ा सोचो, अगर कोई लड़की आज तुम्हारी लाइफ में नहीं है तो क्या तुम कंप्लीट नहीं हो? क्या एक रिलेशनशिप ही तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी डिफाइन करता है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी वैल्यू किसी लड़की के यस या नो से डिसाइड नहीं होती। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे काम से, तुम्हारी ग्रोथ से और तुम्हारे सपनों से होती है। आज की सोसाइटी ने हमें सिखा दिया है कि एक लड़के की लाइफ तब कंप्लीट होती है जब उसके पास एक सुंदर गर्लफ्रेंड हो, लेकिन सच तो यह है कि एक लड़के की लाइफ तब कंप्लीट होती है जब वो अपने गोल्स के लिए काम करता है, अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और खुद से खुश रहता है। जब तुम खुद में इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि किसी लड़की की जरूरत ही नहीं महसूस होती, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है तुम्हारी। और भाई सच तो यह है कि आज की डेट में लड़कियां किसी एवरेज दिखने वाले लड़के के साथ सिर्फ तभी जुड़ती हैं जब उस लड़के के अंदर कुछ खास बात होती है, या तो वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है या इमोशनली मैच्योर, या फिर दोनों। सिर्फ मीठी मीठी बातें करने से या चेहरा सुंदर होने से आजकल कुछ नहीं होता। मार्केट एकदम प्रैक्टिकल हो गया है, हर चीज वैल्यू बेस्ड हो गई है, और लड़की का रिश्ता भी आजकल एक इन्वेस्टमेंट के जैसे देखा जाता है। तो जब तक तुम खुद को उस लेवल पे नहीं ले जाते, तब तक ये सोचना ही गलत है कि कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में आ जाए। और अगर किसी तरह आ भी गई तो कितने टाइम तक टिक पाएगी वो तुम्हारे साथ? जब तुम्हारे पास कोई विजन ही नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो वो लड़की भी एक दिन बोर हो जाएगी तुमसे और चली जाएगी तुम्हें छोड़कर, क्योंकि उसे भी एक सिक्योर और स्टेबल फ्यूचर चाहिए। लेकिन जब लड़की के लिए तुम अपना सक्सेस कंप्रोमाइज करते हो तो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाता है। तो डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम लड़की के लिए अपना फ्यूचर कंप्रोमाइज कर लोगे या अपना ब्राइट फ्यूचर बनाकर एक नंबर लड़की डिजर्व करोगे। अब समझने वाली बात यह है कि दुनिया सिर्फ दिखावा देखती है, तुम्हारा स्ट्रगल, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पेन किसी को नहीं दिखता। जब तुम सक्सेसफुल हो जाते हो तब सब आकर बोलते हैं कि यार तू तो लकी है। अरे भाई लकी नहीं है वो, हर दिन अपने ऊपर काम किया इसने। जब सब लोग रात को नेटफ्लिक्स देख रहे होते थे तब तुम खुद की ग्रोथ पे काम कर रहे होते थे। जब दूसरे लोग घूमने गए होते थे तब तुम एक्स्ट्रा स्किल सीख रहे होते थे। ये सब किसी को नहीं दिखता, दिखता है तो बस रिजल्ट। तो अगर अभी कोई लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है या कोई तुम्हें पसंद नहीं करती जिसकी वजह से तुम सिंगल हो, तो इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है। इससे बेहतर है कि अपने गोल्स पे फोकस करो। जब तुम्हारा बैंक बैलेंस स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हारा लाइफस्टाइल अलग लेवल का हो जाएगा, तब वही लड़कियां या उनसे भी अच्छी लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट होंगी। याद रखो कि दुनिया का हर लड़का हीरो नहीं होता, लेकिन हर लड़के के अंदर एक हीरो जरूर होता है। तो अपने अंदर के उस हीरो को जगाओ। गर्लफ्रेंड होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तुम्हारे माइंडसेट से। तुम अगर चाहो तो दुनिया बदल सकते हो, बस थोड़ा वक्त लगता है। और जब लड़कियां देखती हैं कि ये बंदा इंडिपेंडेंट है, सेल्फ मेड है, खुद का विजन है, तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड होती हैं। उन्हें पता होता है कि ये बंदा लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला है। और जब तुम किसी के एक्सपेक्टेशन से नहीं बल्कि अपनी खुद की सोच से जीते हो तो तुम्हारा ऑरा ही अलग हो जाता है। फिर तुम्हें लड़कियों के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद चलकर आती है तुम्हारे पास। तो अगर अभी तक कोई लड़की नहीं मिली तो समझो भगवान तुमसे कह रहे हैं कि बेटा अभी वक्त नहीं है डिस्ट्रैक्शन का, अभी तू अपने मिशन पे लग जा बस। और जब वक्त सही होगा तो सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। अभी से अपने अंदर से हर तरह की हीन भावना को निकाल दो। तुम्हारे पास जितना समय है उसे अपने फ्यूचर को डिजाइन करने में लगाओ। अपनी वैल्यू खुद बनाओ। जब तुम वैल्यूएबल बन जाओगे तब लड़कियां भी तुम्हें वैल्यू देंगी, और उस वक्त तुम डिसाइड करोगे कि कौन तुम्हारी लाइफ में आने लायक है और उसे ही अपनी लाइफ में लाओगे। लाइफ का असली सुकून रिलेशनशिप में नहीं, ग्रोथ में है। जब तुम ग्रो करते हो तो हर चीज अपने आप तुम्हारे साथ ग्रो करती है, रिस्पेक्ट, लव, पीस और रिलेशनशिप्स भी। लड़की ना मिलने के चक्कर में फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है। लड़की नहीं मिली तो कोई कमी नहीं है, बल्कि एक मौका मिला है तुम्हें अपने ऊपर काम करने का। और जब वक्त आएगा तो एक से एक ऑप्शन मिलेगा तुम्हें। तब तुम खुद को याद दिलाना कि ये सब पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने एक टाइम पे अपने ऊपर भरोसा किया था और अपनी ग्रोथ पे फोकस किया था। देखो भाई, ये सच एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि कई बार हम इसलिए परेशान नहीं होते क्योंकि लड़की नहीं मिली, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ का मतलब सिर्फ उसके मिलने या ना मिलने से जोड़ देते हैं। जरा सोचो, क्या तुम इस दुनिया में सिर्फ एक लड़की के प्यार के लिए आए हो? क्या तुम्हारी जिंदगी की पूरी कहानी सिर्फ एक लड़की के हाँ पे डिपेंड करती है? बिल्कुल नहीं। अब मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। पहला, अपनी मस्कुलिन एनर्जी को समझो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो सिर्फ जिम जाकर बॉडी बनाने से नहीं आती। वो एनर्जी आती है डिसिप्लिन से, सेल्फ कंट्रोल से और पर्पस से। तुम्हें लगता है लड़कियां सिर्फ लड़कों की क्यूट स्माइल और स्टाइलिश बालों से अट्रैक्ट होती हैं? भाई असली अट्रैक्शन तब होती है जब तुम किसी रूम में एंटर करते हो और लोग खुद ब खुद तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं। तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा विजन, ये सब कुछ तुम खुद बनाते हो। और जब तुम इस एनर्जी को डेवलप करते हो तो तुम सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि दुनिया को अट्रैक्ट करते हो। दूसरा, इमोशनल मैच्योरिटी लाओ खुद में। कई लोग कहते हैं मैं तो अच्छा बंदा हूं फिर भी कोई लड़की मुझे क्यों नहीं पसंद करती। भाई अच्छा बंदा होने का मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनली स्ट्रांग हो। लड़कियां उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं जो इमोशनली स्टेबल हो, जो
हर बात पे गिल्ट या गिल्ट ट्रिप नहीं करते, जो समझ सके कि दूसरे का भी एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। तुम अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करो। रिजेक्शन के बाद फ्रस्ट्रेटेड होने के बजाय ऑब्जर्व करो कि तुमने कहाँ ओवर थिंक किया, कहाँ अजम्पशन बनाई, कहाँ एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई। तीसरा, अपने आप से सही अनकंफर्टेबल सवाल पूछना सीखो। जैसे भाई, क्या तुम वाकई में प्यार चाहते हो या सिर्फ वैलिडेशन? तुम्हें लगता है कि तुम किसी लड़की के साथ खुश रहोगे या सिर्फ इसलिए चाहते हो क्योंकि आज की जनरेशन यही बोलती है कि सबके पास तो कोई होनी चाहिए। तुम्हें समझना होगा कि टेम्पररी डिजायर और जेन्युइन नीड में फर्क होता है। तुम्हें एक्चुअल में प्यार चाहिए या सिर्फ फील गुड मोमेंट? तुम्हें रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए या सिर्फ फोटो पोस्ट करना इंस्टाग्राम पे? तुम जितना ईमानदारी से इन सवालों का जवाब दोगे उतना ही तुम मेच्योर बनोगे। चौथा, रोमांटिक मूवीज और रील्स के ट्रैप से बाहर निकलो। नेटफ्लिक्स की लव स्टोरीज ने हमें दिखा दिया है कि बस एक लड़की मिलेगी, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। भाई, असली लाइफ में सब कुछ ऐसे स्मूथ नहीं होता। वहाँ दोस्ती में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्रस्ट बनाना पड़ता है, फाइट्स होती हैं, ईगो क्रैश होता है। तुम ऐसी कोई फैंटेसी में जीना बंद करो। रियल वर्ल्ड में प्यार टाइम लेता है। रियल वर्ल्ड में प्यार सेक्रीफाइस मांगता है, समझ मांगता है, पेशेंस मांगता है। पांचवा, अपने अकेलेपन से लड़ना सीखो, भागो मत। जब तुम अकेले होते हो तो या तो फोन उठाकर किसी से बात करने लगते हो या रील्स देखने में लग जाते हो, क्योंकि तुम खुद के साथ रहना नहीं चाहते। पर एक बात समझो, जो बंदा अकेलेपन में जी सकता है वो दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा होता है, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तभी तुम असली ग्रोथ करते हो, तभी तुम सोचते हो, प्लान करते हो, अपने अंदर देखते हो झांक कर। अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा आईना है। उसमें तुम खुद को देख सकते हो बिना फिल्टर के और खुद को जान सकते हो कि एक्चुअल में तुम क्या हो और कौन हो, जो अभी तक तुमने जाना नहीं है। छठा, हर लड़की को लाइफ पार्टनर मत समझो। तुम्हें कोई लड़की अच्छी लगती है क्योंकि तुम्हें देखकर उसने स्माइल कर दिया और तुम सोचते हो कि शादी तो इसी से करनी है। ये ऑब्सेशन नहीं चाहिए भाई। एक लड़की अच्छी लगना अलग चीज है और उसे सोलमेट समझ लेना अलग बात है। तुम्हें समझना होगा कि अट्रैक्शन बहुत सी लड़कियों के साथ हो सकता है, लेकिन कंपैटिबिलिटी सिर्फ एक खास लड़की के साथ ही होती है। और कंपैटिबिलिटी दिखने से नहीं, सोच से बनती है, जो शुरू में तुम्हें पता ही नहीं चलता कि किसके साथ है। सातवां, अपनी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर निकलो कि मुझे प्यार मिल गया अगर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भाई, तुम्हें लगता है कि जब लड़की तुम्हें मिलेगी तब तुम्हें असली खुशी मिलेगी, तो सच सुनो, अगर तुम खुद खुश रहना नहीं सीख सकते तो कोई भी लड़की तुम्हें परमानेंटली खुश नहीं रह सकती हमेशा। रिलेशनशिप एक बोनस है, सोल्यूशन नहीं। अपनी खुशी खुद बनना सीखो। अपने मूड का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो, वरना पछताओगे जिंदगी भर। बहुत से लोग ऑलरेडी पछता रहे हैं। आठवां, अपनी वैल्यू को दूसरों से मेजर करना बंद करो। मान लो तुमने किसी लड़की को अप्रोच किया लेकिन उसने तुम्हें फ्रेंड जोन कर दिया और तुम सोचते हो कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, या तुम्हें किसी ने इग्नोर कर दिया और तुम सोचते हो मुझ में ही कुछ कमी है। भाई, तुम अपनी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से जज करोगे तो हमेशा निराश रहोगे। तुम क्या सोचते हो अपने बारे में, यह मैटर करता है। कोई लड़की तुम्हें स्पेशल नहीं बनाती, तुम ऑलरेडी स्पेशल हो। बस तुम्हें इस बात को जानना है और दिखाना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एटीट्यूड में जियो, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी एनर्जी उस जगह लगाओ जहां तुम्हारी ग्रोथ हो। लड़कियों के पीछे भागना बंद करो, अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागो। तुम देखना एक दिन लड़कियां खुद तुमसे अट्रैक्ट होंगी। अपना माइंडसेट बिल्ड करो, प्रोफाइल नहीं। आजकल लोग अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के पीछे ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन अपने थॉट प्रोसेस पे नहीं। भाई, तुम अपने माइंडसेट पे काम करो, क्योंकि वही तुम्हें लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन देता है। तुम्हारा विजन, तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारा फोकस, ये सब तुम्हें किसी भी रिलेशनशिप से ज्यादा आगे ले जाएगा। तुम्हें लोग तब पसंद करेंगे जब तुम अपने काम से, अपने एक्शन से, अपने थॉट से अलग लगोगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, अपने आप से कमिटमेंट करना सीखो। तुम अभी तक सिर्फ रिलेशनशिप के प्रोमिसेस में इंटरेस्टेड थे, पर अब तुम्हें खुद से एक प्रॉमिस करना है। प्रॉमिस ये कि तुम हर दिन अपना बेटर वर्जन बनोगे। तुम किसी रिजेक्शन को अपना फाइनल वर्डिक्ट नहीं मानोगे। तुम किसी लड़की को अपनी जिंदगी में लाने से पहले अपना एक लेवल बनाओगे। तुम्हारे अंदर एक आग है, एक जुनून है, पर तुम उसे एक लड़की के सीन जोन होने में बुझा रहे हो। अरे भाई, उठो। इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं, एक लेगेसी छोड़नी है। तुम्हें सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि अपना असली अस्तित्व चाहिए, और उसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, खुद से, सिस्टम से, हर उस सोच से जो कहती है तुम लड़की के बिना अधूरे हो। अरे नहीं भाई, तुम अपने पर्पस के बिना अधूरे हो। तो लग जाओ अपना पर्पस पूरा करने में। लड़की खुद आ जाएगी तुम्हारी लाइफ में, और सही लड़की आएगी। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।